दोस्तों, अभी हम लोग किसान मेला मधुबनी में आए हुए हैं और यहाँ पर जो किसान लोग हैं वो अपना अपना जो भी आइटम रखे हुए हैं सब अपने अपने काउंटर पर दिखाने के लिए। और मेला में ढेर सारे काउंटर लगे हुए हैं, यांत्रिक काउंटर, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग का जो काउंटर है आप देख रहे हैं ऊपर बोर्ड, आपको बोर्ड दिखा रहे हैं। ये हम लोग का काउंटर है खजुली प्रखंड के कन्होली गांव का, और हम लोग इतने सारे आदमी अपने काउंटर पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं सबका फेस। और मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, मेला में घूम के दिखाऊंगा। हर काउंटर का वीडियो मैं डालूंगा इस पर। यहाँ एक से एक कृषि यंत्र सब जो है नया नया वेराइटी का जो हम लोग के यहाँ ज़्यादा चलता है वो अभी मेला में उपलब्ध है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जितने भी खेती में यूज होता है सभी प्रकार के यंत्र यहाँ आए हुए हैं। हम लोग के काउंटर पर जो आप देख रहे हैं सामान सजा हुआ है, सामने वाले पंडाल में और ये आइटम हम लोग खुद अपने खेतों में उपजाते हैं। जो आप इसमें देख रहे हैं काला धान, काला हल्दी, पीला सरसों, उस अनुसार देख रहे हैं हर प्रकार का जो है सो और हमारे आइटम महोदय का आगमन हो चुका है। आप से पुनः आग्रह है। और आगे आप इस बोतल में देख रहे हैं इसमें जैविक विधि से बनाया हुआ फंगीसाइड है, 2 दिवसीय यूरिया है, DAP है, जो अपने हाथों से बनाया हुआ है। और उसका जो रूपरेखा तैयार है उस अनुसार और मन से अनाउंस भी हो रहा है, इस मन से मिल सके, इसके लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं ताकि आपको अधिक से अधिक यहाँ जानकारी प्राप्त हो। तो इसके लिए आप सभी को मेरा आग्रह है कि आप जल्द से जल्द स्थान ग्रहण करेंगे। जितनी जल्दी आप स्थान ग्रहण करेंगे हम अपने प्रोग्राम का आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में जो भी हमारे प्रखंड से आए हुए सभी कर्मीगण हैं उनसे भी हमारा विशेष आग्रह है कि कृपया आपके साथ जो कृषक बंधु आए हैं और आप भी कृपया पंडाल में जो कुर्सी लगी हुई है उस पर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे। स्वागत है दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजुली मधुबनी से हूं और आज हम लोग अपने जिला के कृषि कार्यालय में आए हुए हैं। प्रखंड से यहाँ आज आए हुए कृषि मेला का आयोजन है प्रखंड कृषि पदाधिकारी और मेला में जो है सो हर ढंग के कृषि संबंधी यंत्र से लेके पेड़ पौधे, फूल, कौन किसान क्या उगाते हैं सबका काउंटर अलग अलग से लगा हुआ है, जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। और अभी देख भी रहे हैं जो कि प्रखंड से आए हुए आप हैं लोगों को उन सभी का ये किसान मेला में कौन सारे सामान सब आए हुए हैं कृषि यांत्रिकरण मेला में वो भी हम हार्दिक आपको अभिनंदन एवं मैं स्वागत है। दिखाऊंगा। जो एक से एक नया तकनीकी जो है कृषि विभाग का आपको किसान के लिए जो उपयोगी यंत्र हैं का जो वो सभी इस मेला में प्रोग्राम आया हुआ है। उसके बारे में हम जिसको लेना है वो लेंगे, नहीं तो आखिर आपको किसान दे देते हैं। जो हैं वो देखेंगे जो कौन सा उससे यंत्र पहले किस खेती में, मैं सब्जी के लिए, धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए ये उनसे सब भी हमारा होता है। अनुरोध है। देते आए हैं डॉक्टर मंगलानंद झा जी, उसके बाद
जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी, जो कि वरीय वैज्ञानिक KVK सुखेट से आए हुए हैं। उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना की जानकारी सहायक निदेशक उद्यान देंगे। मिट्टी जांच एवं स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी उसके में सहायक निदेशक रसायन देंगे। और कृषि यांत्रिकरण का क्या उद्देश्य है और उसके बारे में जानकारी सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण मधुबनी देंगे। ये जो है जैसा कि अपार हर्ष के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि आज के 2 दिवसीय जो यांत्रिकरण मेला है उसके मुख्य अतिथि और जो उद्घाटन करता है और हमारे माननीय मंत्री उद्योग विभाग बिहार सरकार है, जो कि आप सभी जानते हैं, श्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग बिहार सरकार के कर कमलों से आज ये 2 दिवसीय मेला का उद्घाटन होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे उप विकास आयुक्त सर और तमाम सभी पदाधिकारीगण हैं, जो कि आपको आज की 2 दिवसीय मेला में आप सभी से रूबरू होंगे और अपना जो उनका मेला से संबंधित हमारे कृषक बंधुओं को अपना उद्देश्य और निर्देश देंगे। साथ ही अभी भी पंडाल खाली दिख रहा है, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप पहले पंडाल में स्थान ग्रहण कर लें, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे सुचारू रूप से संचालित कर सकें। आपको स्टॉल के भ्रमण के लिए 2 दिन का समय है, आप 2 दिन तक भ्रमण कर सकते हैं। सभी लोग आपको मदद करेंगे। सर्वप्रथम कुछ कार्यक्रम, कुछ उद्देश्य है जो कि आपको बताना है और हमारे विशेषज्ञ आए हुए हैं आपको बताने के लिए, उसको आप जरूर ध्यान से सुने। तो आप सभी लोगों से एक बार विशेष आग्रह कि आप निश्चित रूप से आकर के स्थान ग्रहण करें। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ उसमें दीर्घा का भी जनप्रतिनिधि लोगों का है, किसान बंधु का है, कुछ प्रखंड का भी है। तो मैं प्रखंड का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि कहीं खाली होगा तो फिर बताना पड़ेगा कि इस प्रखंड की कुर्सी खाली है। तो मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि अपने अपने प्रखंड का जो जगह है वो कृपया भर दें। तो फिर बोलेंगे ये प्रखंड में कम लोग हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप सभी लोगों से पुनः विनती है, और हमारे कृषक बंधु हैं, हमारी माता एवं बहनी काफी संख्या हमारी है, और हमारे जो कर्मी हैं जिनको इस कार्य हेतु लगाया गया उनसे भी आग्रह है कि कृपया प्रदान कर रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ सहूलियत हो बैठने में। हमारे हिसाब से जो माता एवं बहने उनको आगे वाले रूम में जो इधर जगह है उनको यहाँ बैठाए। नहीं अभी जो है ना, अभी है, अभी किसी की तबीयत अभी है गड़बड़, समझ गया, नहीं करे बात करने के लिए हमने बोले हैं मर जाओ दिन खड़ा हुआ है। जो उनको स्थान जगह दी है, जो भी हमारे माता एवं बहन आ रहे हैं, जो भी कृषक बंधु आ रहे हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर उन्हें आप स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हमको नहीं जाने का, जहाँ भी आपको जगह मिले आप बैठ जाए, कोई बात नहीं। सभी जो भी प्रखंड का लगा है कोई बात नहीं, लेकिन आप बैठ जाए। नहीं कोनो बात नहीं है। देखिए भैया हम रहते हैं यहाँ पर, इतना ही है, सभी लोगों से शादी भी यहाँ से भेज है और हम लोग यहाँ से जुड़े आग्रह
समझ गए? इसी लिहाज से थोड़ा सा पंच का भी हमको लेकर अब चलना पड़ता है, नहीं चलेंगे मैं या हम लोग भी ये मंच पे हाँ बस यही बात हम कर रहे हैं ना, और कोई बात नहीं है। मेन स्कूल जैसे अगर बगल वरमपट्टी पहला चौक से खड़ी आएगा कृषि ऑफिस को भी ना फटाफट। कृपया बैठ जाए, सभी लोगों से आग्रह है। चूंकि आप जितना जल्दी स्थान ग्रहण करेंगे, हम अपने प्रोग्राम का आगाज उसी रूप में करेंगे। सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय से आग्रह है कि आप आगे वाले जो कुर्सियां हैं उसमें अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे मेला में जो 2 दिवसीय यात्रिगण मेला है, उसमें 4 चांद लगाने जो हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के जो है हमारे पत्रकार महोदय आए हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप आगे वाले कुर्सी पे अपना स्थान ग्रहण करें, बैठें। कृपया जो भी लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं, मनोज जी जयनगर कृषि सदन में घूम रहे अपना स्थान ग्रहण करें। आप पे चलने पे डिपेंड करता है, आप कितना चल पाइएगा इसमें। फोन से बात करेंगे, बाद में फिर आप अपना स्थान ग्रहण कर लें मनोज जी। हाँ, सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया स्थान ग्रहण करें, ताकि प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है उसमें काफी सारी जानकारी और सभी लोगों को कृषि कर्मी को भी और क्योंकि होता क्या है कि जो भी कार्यक्रम उसका जो संचालन है, उसके जो गाइडलाइन है, उसको अगर हम सही से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसको संचालन करने में हमें आगे किसी तरह की क्रियाओं करने में कोई कठिनाई नहीं आती। अगर हम आज इस चीज को अगर समझे तो हमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। और कृषक बंधु को भी उनका जो किसी भी सिलेक्शन में किस तरह के यंत्र मिले हैं, क्या लेने हैं, उन सभी चीजों के बारे में वो समझेंगे। आगे उनकी क्या मांग है, उनके अनुसार कौन सा यंत्र चाहिए। तो इस मेला का जो उद्देश्य है, बहुत ही सरकार के द्वारा जो मेला का आयोजन किया गया है, बहुत ही इसका लाभ है। कहीं भी ऐसा नहीं होता, किसी भी दुकान में जाएंगे तो कोई एक यंत्र होगा तो दूसरा यंत्र नहीं होगा, लेकिन आपको मेला में विभिन्न तरीके के यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जो यंत्र आप चाह रहे हो वो यंत्र आपको मेला में मिली है, और जिसकी भी जानकारी आप लेना चाह रहे हो वो आप यंत्र की जानकारी यहाँ मिल जाएगी। और हमें यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे यंत्र यहाँ हैं, जो कि नए नए भी कुछ यंत्र हैं, जैसे कि सामने दिख रहा हूँ, देख पा रहा हूँ पीड़िता का माइंडर भी है, आपके बगल में सुपर सीडर वगैरह भी है। तो ये सब नई नई जो कुछ यंत्र है वो आपके यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बारे में जो उस कंपनी के या जिस यंत्र के रिप्रेजेंटेटिव या विक्रेता है, उनके द्वारा भी आपको अनुभव मिलेगा कि आखिर वो किस कार्य में उनका प्रयोग किया जा सके। तो ये मेला का बहुत उद्देश्य क्लियर हो। यहाँ पे किसी भी तरह की जो भी समस्या है किसान बंधु का, आपको जानकारी तो मिल ही जाएगी। ये यंत्र किस कार्य के लायक है, हमारे लायक है, हम इसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपके सामने आपके पदाधिकारीगण भी है, आपको किस कैटेगरी में क्या फिट बैठता है, सारा जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म से मिलेगी। तो ये आपके लिए भी हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। 2 दिन का, आज और कल, जैसा कि मैं
आपको पहले भी बताया कि 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला है, आज भी है और कल भी है। तो आप इसका पूरा का पूरा लाभ उठाए, जो भी यंत्र है उसके बारे में जानकारी लें। वहां पे किसी भी तरह की अगर कौन सी चीज, कौन सी कागजात जरूरी है, उसके बारे में भी हमारे कर्मी आपको बताएंगे, हमारे पदाधिकारी महोदय बताएंगे। तो आप यहाँ पे सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ मशीन का डेमो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मशीन में बहुत सारे मशीन है जो सेल्फ प्रोपेल्ड वगैरह है। अगर आपको ऐसा हो कि नहीं हमको दिखाइए किस तरह से कार्य करता है, हमारे उपयोग का है कि नहीं, सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन भी है, ट्रैक्टर वगैरह भी है, इंजन है, तो आपको वो लोग चला के भी स्टार्ट वगैरह ये सब करा के दिखा सकते हैं कि कुल मिला के सभी तरह का आपको, जैसे कई लोग फोटो में देखे ये ऐसा होता है, आज आपको जीवन, एक्चुअली ये यांत्रिकरण मेला है लेकिन हम इसको प्रदर्शनी भी बोल सकते हैं। यांत्रिकरण मेला संघ प्रदर्शनी, हमारे यंत्र का प्रदर्शन लगा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं कौन सा यंत्र कौन कार्य कर रहा है। और इस बार इससे पूर्व पिछले साल 90 प्रकार के यंत्र पे अनुदान प्राप्त, लेकिन इस बार जो है 108 तरह के यंत्र पे अनुदान प्राप्त है। बहुत सारे कृषक बंधुओं को जो जिन्होंने ऑनलाइन किए थे उनको शायद स्वीकृति पत्र मिल भी गया होगा, क्योंकि इस बार का जो ये समय है देखा जाए तो बहुत ही सही और सटीक समय है। एक तरफ धान की कटाई हो रही है, एक तरफ आप समझिए कि हार्वेस्टिंग हो रही है और दूसरी तरफ गेहूं की बुआई हो रही है, और दोनों यंत्र आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। धान की कटाई की यंत्र लेना हो तो भी आप ले सकते हैं, गेहूं के बुआई के लिए जीरो विलेज लेना हो, लाइन सोइंग मशीन लेनी हो, तो ये सब भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी समय है और मैं जो भी निर्देश है हम पालन कर रहे हैं। हम उनको आज के इस 2 दिवसीय मेले में हार्दिक अभिनंदन। वहीं वीडियो डालते रहे थे ग्रुप में जी। अभी तक हमारे समझ से तो यही एक किसान है जो यहाँ लगा रहे हैं। आज तक माने ड्रैगन फ्रूट कोई नहीं लगाए थे। लगाए तो बहुत आदमी है। नहीं, ये हम मेला में नहीं लाए थे आज तक कोई ड्रैगन फ्रूट ऐसे। ये तो खैर बहुत उगा रहे हैं, इनका फसल भी अच्छा तैयार हो रहा है। सहायक निदेशक कृषि अभियंता उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अखन फल नहीं छल की एक आटा नमूना ला लो लेना चाहिए ना। वही दिन खा गए मालूम रहे कि चक्कई प्रोग्राम होए वाला है। यहाँ सब गड़बड़ ये बच्चा के रख पड़े क्या जिला में अखन से लगा मान सब मेला के टाइम अभी तब बचा के रख दी हो खा गए से खबर रहे तब लोग पहले हाँ पहले से बचा कर यहाँ से देखे किलो के किलो जो है निकाल कर फेसबुक पर डाले अथी पर डाले खा गए हम सब दिन बस अहाँ के यहाँ के 1 तारीख है ना 31 तारीख के करीब 25-30 टा फल के हम सब खा पी के बना देते रख सके चलिए निश्चित रूप से रह सके तो जल्दी खराब वाला चले ना। हाँ कते में लगोने चाहिए हम कहाँ लगे हम तो इनके जगह इनके सहयोग में जिला में अखन इनका जगह खेती किनको नहीं झन रहेगा। किनको ला 2टा 6टा गाछ हेतै हिनका ला तो एकदम माने अपन बागवानियों के कहियो काल जा रहे छथिन वीडियो। अब 3 साल भ गेलै 2 बेर प्रोटीन लऽ लेलियै। अगला साल से हम सब है ना सेबो के गाछ देव अर्बन 99 सेबो के फल लगे लगाओ ओहो तैयार भ रहल हमारे अन्नदाता हम उनका विशेष आभार प्रकट करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।
अभी इन्हीं का समय हमारे किसान एक तरफ मिली हो रहे हैं, एक तरफ धान की कटनी चल रही है, दूसरी तरफ गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी हो रही है, उनकी बुआई कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इस महत्वपूर्ण सब एक लाइन समय में लगो, एक आध पीस कर दियो आपने फल। ये महत्वपूर्ण समय निकाल के आपने हमारे दो दिवसीय यांत्रिक मेला में आप उपस्थित हुए हैं। हम उसके लिए आपको दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमें ज्यादा समय न लेकर के अपने जो आज के कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आकलन करना चाहेंगे हमारे बड़े वैज्ञानिक जो कि आपको रबी फसल के बारे में जानकारी है। चूंकि अभी सीजन रबी का चल रहा है तो रबी फसल की विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। तो हम सर का विशेष आग्रह करेंगे कि सर आप हमारे कृषक को केला कर दीजिएगा, एकटा फल के बनाते रहने दियो, एकटा के बनाते तक प्लेट में दियो। हाँ एकटा पहले अहाँ 100 में दऽ दियो, तकर बाद काटि काटि कऽ जे है से मने राखो सेल ला। एक विशेष सूचना, जैसा कि सहायक निदेशक रसायन सरकार आदेश हुआ है, क्योंकि कल मेला दिवस है और ये यांत्रिकरण मेला है और मेरा स्वास्थ्य कार्ड की बात न हो जुड़ी रहे जैसे ड्रैगन फ्रूट से आज ही बहुत ही हर्षदायक क्षण है। हमारे 5 किसान फल से स्वास्थ्य कार्ड हमारे पानी में से निकाल कर दियो। मीठा होता है खाने में। हाँ ईश्वर का मैं नाम लेता हूँ और कुछ करता हूँ। अब एकर खेती अपना ओहिठाम बड कम भऽ रहल छै, लेकिन केला अखन सबसे ज्यादा खेती छनि ड्रैगन फ्रूट के जिला में। देखिए जे बियर में लोग दै छलै, खूब रहै छलै बियर। काते काते उ नहीं छै, उ ड्रैगन फ्रूट जे काते काते फूल देवे छै लोग बुझै छथिन उल्टा नहीं रहै छै वाला जे काते खाते रहै छै। ड्रैगन फ्रूट एकर नाम छै। ड्रैगन फ्रूट कहै छै। ओकर फल एना होइ छै, देख लियो। ई भेलै फल, इएह एहिमे से इएह फलै छै। अखन लगेबै तो लगभग 2 साल के बाद जे है से एकर फल तैयार हुआ लागत। फरवरी में लगाओ, फरवरी मार्च अप्रैल में लगाओ, अगर मेहनत कर दिले तो अगला महीने जो है कुछ न कुछ फ्रूटिंग आबि जेबे टा करते, लेकिन मेहनत करऽ पड़त। ओहिमे की मेहनत करै छियै? एकर मेंटेनेंस जे है, खाद पानी एकर देख रेख खाली वर्मी को उपजाबै छियै कि एना रासायनिक खाद दै छियै? रासायनिक खाद के बड कम, नहीं के बराबर। कौन ड्रैगन फल का है? कितने का है? एक पीस है 100 रुपये का, इसमें एक बंडल है 200 रुपये का, इसमें 5 पीस है। एक में एक ही फल है? नहीं तो पूरा गाछ होगा ना, ये तो पूरा एकदम पूरा लंबा। हाँ लंबा गाछ है, इसमें इतना डाली निकलेगा जो उसको तो किसी भी इस पे हो जाएगा, यानी मिट्टी में या फिर उसके लिए मिट्टी चाहिए, हल्का मिट्टी। ये हम अभी दिल्ली। दोस्तों आज मैं जो आप लोगों के सामने जो भी रख रहा हूँ जानकारी, वह जानकारी 24 लिंगों का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से लिया गया है। और आज मैं ऋषिकेश के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। ऋषिकेश में देवदत्त नामक ब्राह्मण ने घोर तपस्या की थी, लेकिन वह विष्णु और शिव को अलग मानता था। लेकिन इसी भेद बुद्धि के कारण इंद्र एक अप्सरा के द्वारा उनकी तपस्या भंग करने में सफल हो गए। उसने पुनः भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर कहा कि तुम मुझे विष्णु ही समझो। मुझे और विष्णु में जब तुम सामान्य भाव में देखोगे तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। तुमने मुझ में और विष्णु में भेद समझा, तुम्हारी तपस्या भंग हो गई, तभी तुम्हारी तपस्या भंग हो गई और कोई फल न निकल सका। उसके बाद देवदत्त की लड़की रूस ने घोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। रूस ने भगवान से यहाँ अवस्थित होने की प्रार्थना की
भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलतः ऋषिकेश में भगवान सदा विद्यमान है। ऋषिकेश में यात्री त्रिवेणी घाट पर स्नान करते हैं। यहाँ मुख्य मंदिर भारत मंदिर है। यहाँ प्राचीन तथा विशाल मंदिर है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मंदिर है, जिसमें राम मंदिर, बरहा मंदिर, चंदेश्वर मंदिर आदि अनेक मंदिर है। और वहाँ ऋषिकेश जाने के लिए हरिद्वार से सिर्फ 24 किलोमीटर ही ऋषिकेश है। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए और ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए हर समय बस, छोटे वाहन, बड़े वाहन उपलब्ध रहता है। वहाँ ठहरने के लिए भी बहुत सारे स्थान है। अब मैं आपको ऋषिकेश के बाद मथुरा के बारे में बता रहा हूँ। मथुरा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं मथुरा के बारे में संक्षिप्त आप लोगों को बता रहा हूँ। मथुरा जो है सो कृष्ण जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण मथुरा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 12 पुराण के अनुसार मथुरा मंडल 20 योजन का है और यमुना में एक बार का स्नान समस्त पापों को धो देता है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य स्थानों का किया हुआ पाप तीर्थ स्थान पर मिट जाता है, किंतु तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप अमिट होता है। यह नियम अन्य तीर्थों के लिए ठीक है, किंतु मथुरा में किया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। यह मथुरा तीर्थ का महानता है। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण सर्वप्रथम द्रौपदी स्वयंवर में दृष्टिगोचर होते हैं। वे पांडवों के मित्र, पथ प्रशंसक और विचारक के रूप में साथ हैं। महाभारत युद्ध में इन्होंने शांति दूत का कार्य किया है। बाद में अर्जुन के सारथी तथा मार्गदर्शक बने। जब कृष्ण ने वन में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया, तब अर्जुन ने उनके पौत्र वज्र को मथुरा के सिंहासन पर बिठाया। मथुरा के जादव सातत्व और विष्णु वंश के अभिभूत भागवत धर्म उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिण की ओर विस्तार से फैला। खंड्य राजाओं की राजधानी मथुरा और मथुरा ही भागवत धर्म का जन्म स्थान है। मथुरा का सबसे विशाल मंदिर वर्तमान में द्वारकाधीश मंदिर है। इसमें वल्लभ संप्रदाय के अनुसार पूजा सेवा होती है। विश्राम घाट के पंचकोश परिक्रमा आरंभ होती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, जिसे यम द्वितीया कहते हैं, यमुना स्नान का बड़ा महात्मा है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन यम अपनी बहन यमुना के पास भैया दूज मनाने गए थे और उनके स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट होकर उन्होंने यह वचन दिया कि वर्ष के उस दिन जो व्यक्ति यमुना में स्नान करेगा वह यमपुरी जाने से बच जाएगा। पोतरा कुंड वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण के कपड़े तक धोए गए थे जब वह बच्चे थे। यमुना का दूसरा प्रसिद्ध घाट है ध्रुव घाट। कथा ऐसी है कि महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव अपने पिता और अपने सौतेली माता के साथ अपमानित होने पर मथुरा के पास मधुबन में आए और ऋषि नारद के उपदेशानुसार बालक होने पर उन्हें कठिन तप किया और अंत में विष्णु भगवान उन्हें दर्शन दिए। वे इतने छोटे थे कि प्रभु के दर्शन होने पर भी कुछ बोल न सके। जब भगवान ने वेद रूप अपने संग से उनके कपोल का स्पर्श करके उन्हें वाणी दी तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। इस प्रकार मथुरा का वर्णन मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने में रखा हूं। अब मैं वृंदावन के वर्णन को लेकर आपके सामने आया हूं। मथुरा जंक्शन से 10 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की गली गली में मंदिर बने हुए हैं। वर्तमान वृंदावन मथुरा शहर से 8 किलोमीटर है, जो 16वीं शताब्दी के लगभग बसा था। इसी काल में बंगाल के महान योगी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतिम यात्रा वृंदावन में की थी। उसके बाद देश के अनेक भागों से भक्तजन आए और वहां बसते गए। मथुरा से 10 किलोमीटर पर स्थित गोकुल नगरी है। श्री कृष्ण बाल लीलाओं
कि यह लीला स्थली भी थी। यहाँ पर भी अनेक मंदिर है। मथुरा से 30 किलोमीटर ऐतिहासिक गोवर्धन पर्वत है। इसी गोवर्धन को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था और मथुरावासी का जो पानी से जो त्राहि माने हुआ था उससे बचाया था। मथुरा से 55 किलोमीटर पर नंदगांव है। यहाँ भी यात्रा करने, दर्शन करने सारे लोग जाते हैं। वैसे मथुरा जाने के लिए भी हर सुविधा उपलब्ध है। जाने आने के लिए रोड, छोटी वाहन, बड़ी वाहन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज सब वहाँ जाने के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। मथुरा से गोकुल, नंदगांव आदि के लिए भी हर वाहन जाती है। हर वाहन के जाने का सुविधा है। अब मैं आप लोगों को अयोध्या का जो है जो अपने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। तो प्राचीन भारत की संस्कृति सप्त पुरियों में अयोध्या का प्रथम स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की यह राजधानी रही है। इक्ष्वाकुक से श्री रामचंद्र तक सभी चक्रवर्ती नरेशों ने अयोध्या के राज सिंहासन को भूषित किया है। रामावतार भूमि होकर तो अयोध्या साकेत हो गई। रामचंद्र जी के साथ अयोध्या के पशु पक्षी तक उनके दिव्य धाम चले गए, जिसमें प्रथम बार त्रेता युग में ही अयोध्या नगरी उजड़ गई थी। श्री राम के पुत्र कुश ने इसे पुनः बसाया। धार्मिक रूप से कहा जाता है कि इस नगरी की स्थापना मनु भगवान ने की थी। अयोध्या राम लक्ष्मण की जन्मभूमि होने के अतिरिक्त ऋतव, अजीत, अभिनंदन, सुमितानंद और अचल की भी जन्मभूमि है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अयोध्या की यात्रा की थी और अपने नाम से एक कुंड बनाया था जो ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। भगवती सीता के द्वारा एक निर्मित सीता कुंड है, जिसमें भगवान श्री राम ने वर देकर समस्त काम परम बनाया। उन्हें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म कुंड के पूर्वोत्तर ऋण मोचन तीर्थ सरयू है। यहाँ लोमस जी ने विधि पूर्वक स्नान किया था। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कई सुंदर घाट पक्के के बने हुए हैं, किंतु अब सरयू की धारा घाटों से दूर चली गई है। यहाँ लक्ष्मण घाट, स्वर्गद्वार घाट, अहिल्याबाई घाट, रामकोट घाट, हनुमानगढ़ी घाट, दर्शनेश्वर घाट और जिस प्रकार हम आप सभी जानते हैं जो श्री राम जन्मभूमि का जो जन्मस्थली था उसका क्या हाल हो गया था और कितने दिनों तक जो है सो भगवान को उस समय में वनवास गए थे। और अभी कलयुग में कहिए तो कलयुग में भी भगवान मंदिर में न होकर किस तरह से वहाँ स्थापित थे ये हम सभी लोग जानते हैं। और अभी इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में सरकार या भारत सरकार के साथ जो कोर्ट के निर्णय के अनुसार फिर भगवान को, श्री राम भगवान को वहाँ रहने के लिए मंदिर बनाया गया है। और ये तो हर आदमी जानते हैं और बहुत से आदमी अयोध्या गए भी होंगे और देखे भी होंगे जो पहले का क्या स्थिति था। वैसे अभी सुनने में आ रहा है जो कि जनवरी में जो उस मंदिर का जो है सो फिर दर्शनार्थियों के लिए द्वार खोला जाएगा। और साथ ही अभी इस साल भी दीपावली में जो देखा गया है, जो यूपी सरकार जो है जो अभी 2-3 सालों से ये देखने को मिल रहा है जो वहाँ गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया है दीप जलाने का। और जब से शुरू हुआ है तब से दीप जलाने का कार्यक्रम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। इस बार 2023 के दीपावली में लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा दीप जले हैं, जो भी एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है। और उसका गिनती जो है वह ड्रोन से हुआ था। और पहले के अयोध्या में और अभी का जो अयोध्या नगरी बसा हुआ है और धीरे धीरे अब वाकई में भगवान रामचंद्र जी का जो कहिए सो हाथ अभी अयोध्या पर पड़ा है, जिसके चलते अयोध्या नगरी का जो है तो उद्धार हो रहा है। और इसी उद्धार में भगवान का भी वासना फिर अपने जन्म स्थान पर हो रहा है।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही ये ब्लॉग को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि जितना तीर्थ स्थल के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दिया हूँ, तो लगभग आपको जो है सो जो अयोध्या नहीं गए हुए हैं उनको भी ये जानकारी होना चाहिए। साथ ही अयोध्या में जाने के लिए भी ट्रेन, बस, छोटी गाड़ी, सब ढंग की गाड़ी से आप जा सकते हैं। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सूर्य का उदय भी हो चुका है, देख रहे हैं। और मैं अभी नदी में जा रहा हूँ। नदी जो है सो बहुत पूरब चल गया हुआ है। छठ के दिन भी नदी में आया था। छठ में भी आपको नदी का दृश्य दिखाया था। और आज पूर्णिमा का दिन नदी में आया हूँ स्नान करने के लिए। आज जो है सो कमला, गंगा, अन्य जो प्रमुख नदियाँ हैं उसमें आज बहुत लाखों के तादाद में लोग स्नान करते हैं। दो चक्का, चार चक्का से घाट पर आए हुए हैं नहाने के लिए। हो जाओ
अहूँ सब चलि आयल छियै गिरहतर दूध स्नान करै लए यौ अते दूर से अहूँ सब स्नान करै लए चलि आयल छियै अहाँ अपना पंचायत में कहाँ छी? अहाँ तो भगवा पंचायत में चलि आयल छियै चतरा गबरूरा में। जी सरकार। दोस्तों आज मैं जो आप लोगों के सामने जो भी रख रहा हूँ जानकारी, वह जानकारी 24 लिंगों का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ से लिया गया है। और आज मैं ऋषिकेश के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। ऋषिकेश में देवदत्त नामक ब्राह्मण ने घोर तपस्या की थी, लेकिन वह विष्णु और शिव को अलग मानता था। लेकिन इसी भेद बुद्धि के कारण इंद्र एक अप्सरा के द्वारा उनकी तपस्या भंग करने में सफल हो गए। उसने पुनः भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने प्रकट होकर कहा कि तुम मुझे विष्णु ही समझो। मुझे और विष्णु में जब तुम सामान्य भाव में देखोगे तभी तुम्हें सिद्धि मिलेगी। तुमने मुझ में और विष्णु में भेद समझा, तुम्हारी तपस्या भंग हो गई, तभी तुम्हारी तपस्या भंग हो गई और कोई फल न निकल सका। उसके बाद देवदत्त की लड़की रूस ने घोर तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। रूस ने भगवान से यहाँ अवस्थित होने की प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फलतः ऋषिकेश में भगवान सदा विद्यमान है। ऋषिकेश में यात्री त्रिवेणी घाट पर स्नान करते हैं। यहाँ मुख्य मंदिर भारत मंदिर है। यहाँ प्राचीन तथा विशाल मंदिर है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मंदिर है, जिसमें राम मंदिर, बरहा मंदिर, चंदेश्वर मंदिर आदि अनेक मंदिर है। और वहाँ ऋषिकेश जाने के लिए हरिद्वार से सिर्फ 24 किलोमीटर ही ऋषिकेश है। हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए और ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए हर समय बस, छोटे वाहन, बड़े वाहन उपलब्ध रहता है। वहाँ ठहरने के लिए भी बहुत सारे स्थान है। अब मैं आपको ऋषिकेश के बाद मथुरा के बारे में बता रहा हूँ। मथुरा के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं मथुरा के बारे में संक्षिप्त आप लोगों को बता रहा हूँ। मथुरा जो है सो कृष्ण जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्ण की जन्मभूमि होने के कारण मथुरा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 12 पुराण के अनुसार मथुरा मंडल 20 योजन का है और यमुना में एक बार का स्नान समस्त पापों को धो देता है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य स्थानों का किया हुआ पाप तीर्थ स्थान पर मिट जाता है, किंतु तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप अमिट होता है। यह नियम अन्य तीर्थों के लिए ठीक है, किंतु मथुरा में किया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। यह मथुरा तीर्थ का महानता है। महाभारत की कथा में श्री कृष्ण सर्वप्रथम द्रौपदी स्वयंवर में दृष्टिगोचर होते हैं। वे पांडवों के मित्र, पथ प्रशंसक और विचारक के रूप में साथ हैं। महाभारत युद्ध में इन्होंने शांति दूत का कार्य किया है। बाद में अर्जुन के सारथी तथा मार्गदर्शक बने। जब कृष्ण ने वन में इस नश्वर शरीर को त्याग दिया, तब अर्जुन ने उनके पौत्र वज्र को मथुरा के सिंहासन पर बिठाया। मथुरा के जादव
सातत्व और विष्णु वंश के अभिभूत भागवत धर्म उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण की ओर विस्तार से फैला। खड़यंत्र राजाओं की खांड्य राजाओं की राजधानी मथुरा और मथुरा ही भागवत धर्म का जन्म स्थान है। मथुरा का सबसे विशाल मंदिर वर्तमान में द्वारकाधीश मंदिर है। इसमें वल्लभ संप्रदाय के अनुसार पूजा सेवा होती है। विश्राम घाट के पंचकोश परिक्रमा आरंभ होती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, जिसे यम द्वितीया कहते हैं। यमुना स्नान का बड़ा महात्मा है। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन यम अपनी बहन यमुना के पास भैया दूज मनाने गए थे और उनके स्वादिष्ट भोजन से संतुष्ट होकर उन्होंने यह वचन दिया कि वर्ष के उस दिन जो व्यक्ति यमुना में स्नान करेगा वह यमपुरी जाने से बच जाएगा। पोतरा कुंड वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण के कपड़े तक धोए गए थे जब वह बच्चे थे। यमुना का दूसरा प्रसिद्ध घाट है ध्रुव घाट। कथा ऐसी है कि महाराज उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव अपने पिता और अपने सौतेली माता के साथ अपमानित होने पर मथुरा के पास मधुबन में आए और इसी नारद के उपदेशानुसार बालक होने पर उन्हें कठिन तप किया और अंत में विष्णु भगवान उन्हें दर्शन दिए। वे इतने छोटे थे कि प्रभु के दर्शन होने पर भी कुछ बोल न सके। जब भगवान ने वेद रूप अपने संग से उनके कपोल का स्पर्श करके उन्हें वाणी दी तो उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो इस प्रकार मथुरा का वर्णन मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों के सामने में रखा हूं। अब मैं वृंदावन के वर्णन को लेकर आपके सामने आया हूं। मथुरा जंक्शन से 10 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की गली गली में मंदिर बने हुए हैं। वर्तमान वृंदावन मथुरा शहर से 8 किलोमीटर है, जो 16वीं शताब्दी के लगभग बसा था। इसी काल में बंगाल के महान योगी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अंतिम यात्रा वृंदावन में की थी। उसके बाद देश के अनेक भागों से भक्तजन आए और वहां बसते गए। मथुरा से 10 किलोमीटर पर स्थित गोकुल नगरी है। श्री कृष्ण बाल लीलाओं की यह लीला स्थली भी थी। यहाँ पर भी अनेक मंदिर है। मथुरा से 30 किलोमीटर ऐतिहासिक गोवर्धन पर्वत है। इसी गोवर्धन को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था और मथुरावासी का जो पानी से जो त्राहि माने हुआ था उससे बचाया था। मथुरा से 55 किलोमीटर पर नंदगांव है। यहाँ भी यात्रा करने दर्शन करने सारे लोग जाते हैं। वैसे मथुरा जाने के लिए भी हर सुविधा उपलब्ध है। जाने आने के लिए रोड, छोटी वाहन, बड़ी वाहन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज सब वहाँ जाने के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। मथुरा से गोकुल, नंदगांव आदि के लिए भी हर वाहन जाती है। हर वाहन के जाने का सुविधा है। अब मैं आप लोगों को अयोध्या का जो है तो अपने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ। तो प्राचीन भारत की संस्कृति सप्तपुरियों में अयोध्या का प्रथम स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूर्ववर्ती सूर्यवंशी राजाओं की यह राजधानी रही है। इक्ष्वाकुक से श्री रामचंद्र तक सभी चक्रवर्ती नरेशों ने अयोध्या के राज सिंहासन को भूषित किया है। रामावतार भूमि होकर तो अयोध्या साकेत हो गई। रामचंद्र जी के साथ अयोध्या के पशु पक्षी तक उनके दिव्य धाम चले गए, जिसमें प्रथम बार त्रेता युग में ही अयोध्या नगरी उजड़ गई थी। श्री राम के पुत्र कुश ने इसे पुनः बसाया। धार्मिक रूप से कहा जाता है कि इस नगरी की स्थापना मनु भगवान ने की थी। अयोध्या राम लक्ष्मण की जन्मभूमि होने के अतिरिक्त ऋतव, अजीत, अभिनंदन, सुमितानंद और अचल की भी जन्मभूमि है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अयोध्या की यात्रा की थी और अपने नाम से एक कुंड बनाया था, जो ब्रह्म कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। भगवती सीता के द्वारा एक निर्मित सीता कुंड है।
जिसमें भगवान श्री राम ने वर देकर समस्त काम परम बनाया। उन्हें स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मकुंड के पूर्वोत्तर ऋण मोचन तीर्थ सरयू है। यहाँ लोमस जी ने विधि पूर्वक स्नान किया था। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कई सुंदर घाट पक्के के बने हुए हैं, किंतु अब सरयू की धारा घाटों से दूर चली गई है। यहाँ लक्ष्मण घाट, स्वर्गद्वार घाट, अहिल्याबाई घाट, रामकोट घाट, हनुमानगढ़ी घाट, दर्शनेश्वर घाट और जिस प्रकार हम आप सभी जानते हैं जो श्री राम जन्मभूमि का जो जन्मस्थली था उसका क्या हाल हो गया था और कितने दिनों तक जो है सो भगवान को उस समय में वनवास गए थे। और अभी कलयुग में कहिए तो कलयुग में भी भगवान मंदिर में न होकर किस तरह से वहाँ स्थापित थे ये हम सभी लोग जानते हैं। और अभी इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में सरकार या भारत सरकार के साथ जो कोर्ट के निर्णय के अनुसार फिर भगवान को श्री राम भगवान को वहाँ रहने के लिए मंदिर बनाया गया है। और ये तो हर आदमी जानते हैं और बहुत से आदमी अयोध्या गए भी होंगे और देखे भी होंगे जो पहले का क्या स्थिति था। वैसे अभी सुनने में आ रहा है जो कि जनवरी में जो उस मंदिर का जो है सो फिर दर्शनार्थियों के लिए द्वार खोला जाएगा। और साथ ही अभी इस साल भी दीपावली में जो देखा गया है जो यूपी सरकार जो है जो अभी 2-3 सालों से ये देखने को मिल रहा है जो वहाँ गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया है दीप जलाने का। और जब से शुरू हुआ है तब से दीप जलाने का कार्यक्रम निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। इस बार 2023 के दीपावली में लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा दीप जले हैं जो भी एक गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है। और उसका गिनती जो है वह ड्रोन से हुआ था। और पहले के अयोध्या में और अभी का जो अयोध्या नगरी बसा हुआ है और धीरे धीरे अब वाकई में भगवान रामचंद्र जी का जो कहिए सो हाथ अभी अयोध्या पर पड़ा है, जिसके चलते अयोध्या नगरी का जो है तो उद्धार हो रहा है। और इसी उद्धार में भगवान का भी वासना फिर अपने जन्म स्थान पर हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही ये ब्लॉग को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि जितना तीर्थ स्थल के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दिया हूँ तो लगभग आपको जो है सो जो अयोध्या नहीं गए हुए हैं उनको भी ये जानकारी होना चाहिए। साथ ही अयोध्या में जाने के लिए भी ट्रेन, बस, छोटी गाड़ी सब ढंग की गाड़ी से आप जा सकते हैं। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम लोग किसान मेला मधुबनी में आए हुए हैं और यहाँ पर जो किसान लोग हैं वो अपना अपना जो भी आइटम रखे हुए हैं सब अपने अपने काउंटर पर दिखाने के लिए। और मेला में ढेर सारे काउंटर लगे हुए हैं, यांत्रिक काउंटर, और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग का जो काउंटर है आप देख रहे हैं ऊपर बोर्ड, आपको बोर्ड दिखा रहे हैं। ये हम लोग का काउंटर है खजुली प्रखंड के कन्होली गांव का। और हम लोग इतने सारे आदमी अपने काउंटर पर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं सबका फेस। और मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, मेला में घूम के दिखाऊंगा। हर काउंटर का वीडियो मैं डालूंगा इस पर। यहाँ एक से एक कृषि यंत्र सब जो है नया नया वेराइटी का जो हम लोग के यहाँ ज़्यादा चलता है वो अभी मेला में उपलब्ध है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जितने भी खेती में यूज होता है सभी प्रकार के यंत्र यहाँ आए हुए हैं।
हम लोग के काउंटर पर जो आप देख रहे हैं सामान सजा हुआ है के सामने वाले पंडाल में और अपना ये आइटम हम लोग खुद अपने खेतों में उपजाते हैं। जो आप इसमें देख रहे हैं काला धान, काला हल्दी, आज का जो कार्यक्रम पीला सरसों उस अनुसार देख रहे हैं। हर प्रकार का जो है सो और हमारे आइटम महोदय का आगमन हो चुका है। आप से पुनः आग्रह है और आगे आप इस बोतल में देख रहे हैं इसमें जैविक विधि से बनाया हुआ आज का फंगीसाइड है, 2 दिवसीय यूरिया है, डीएपी है जो अपने हाथों से बनाया हुआ है। और उसका जो देखिए। रूपरेखा तैयार है उस अनुसार और मन आपको से विशेष अनाउंस भी हो रहा है, इस मन से देख रहे मिल हैं। सके इसके लिए हम सभी लोग कटिबद्ध हैं ताकि आपको अधिक से अधिक यहाँ जानकारी प्राप्त हो। तो इसके लिए आप सभी को मेरा आग्रह है कि आप जल्द से जल्द स्थान ग्रहण करेंगे। जितने जल्दी आप स्थान ग्रहण करेंगे हम अपने प्रोग्राम का आगे बढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में जो भी हमारे प्रखंड से आए हुए सभी कर्मीगण हैं उनसे भी हमारा विशेष आग्रह है कि कृपया आपके साथ जो कृषक बंधु आए हैं और आप भी कृपया पंडाल में जो कुर्सी लगी हुई है उस पर अपना स्थान ग्रहण करें ताकि हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूं और आज हम लोग अपने जिला के कृषि कार्यालय में आए हुए हैं। प्रखंड से यहाँ आज आए हुए कृषि मेला का आयोजन हमारे है प्रखंड कृषि पदाधिकारी और महोदय, मेला में जो है सो हर ढंग के कृषि संबंधी यंत्र किसान से सलाहकार, लेके पेड़ पौधे, हमारे फूल, कौन किसान क्या उगाते हैं, तकनीकी सबका प्रबंधक, काउंटर अलग अलग से सहायक लगा हुआ है तकनीकी प्रबंधक जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा और और अभी देख अन्य भी रहे सभी हैं। कर्मी जो कि प्रखंड से आए हुए आप हैं लोगों को उन सभी का ये किसान मेला में आज के कौन सारे 2 सामान दिवसीय सब आए हुए हैं कृषि यांत्रिकरण मेला में वो भी हम हार्दिक आपको अभिनंदन एवं मैं स्वागत है। दिखाऊंगा। जो एक से एक नया तकनीकी जो है कृषि विभाग का आपको किसान के लिए जो आज के उपयोगी यंत्र कार्यक्रम हैं का जो वो सभी इस मेला में प्रोग्राम है, आया हुआ है। उसके बारे में हम जिसको लेना है वो ले लेंगे, जानकारी नहीं तो आखिर आपको किसान दे देते हैं। जो हैं वो देखेंगे जो कौन सा उससे यंत्र पहले किस खेती में मैं सब्जी के लिए, धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए ये सब भी हमारा होता है। अनुरोध है देते आए हैं डॉक्टर मंगलानंद झा जी। उसके बाद जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी जो कि वरीय वैज्ञानिक केवीके सुखेत से आए हुए हैं। उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना की जानकारी सहायक निदेशक उद्यान देंगे। मिट्टी जांच एवं स्वास्थ्य कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी उसके में सहायक निदेशक रसायन देंगे और कृषि यांत्रिकरण का क्या उद्देश्य है और उसके बारे में जानकारी सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण मधुबनी देंगे। ये जो है जैसा कि अपार हर्ष के साथ मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि आज के 2 दिवसीय जो यांत्रिकरण मेला है उसके मुख्य अतिथि और जो उद्घाटन करता है और हमारे माननीय मंत्री उद्योग विभाग बिहार सरकार है जो कि आप सभी जानते हैं श्री समीर कुमार महासेठ जी, माननीय मंत्री उद्योग विभाग बिहार सरकार के कर कमलों से आज ये 2 दिवसीय मेला का उद्घाटन होगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हैं। विशिष्ट अतिथि हमारे उप विकास आयुक्त सर और तमाम
सभी पदाधिकारीगण हैं जो कि आपको आज की 2 दिवसीय मेला में आप सभी से रूबरू होंगे और अपना जो उनका मेला से संबंधित हमारे कृषक बंधुओं को अपना उद्देश्य और निर्देश देंगे। साथ ही अभी भी पंडाल खाली दिख रहा है, इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप पहले पंडाल में स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे सुचारू रूप से संचालित कर सकें। आपको स्टॉल के भ्रमण के लिए 2 दिन का समय है, आप 2 दिन तक भ्रमण कर सकते हैं। सभी लोग आपको मदद करेंगे। सर्वप्रथम कुछ कार्यक्रम, कुछ उद्देश्य है जो कि आपको बताना है और हमारे विशेषज्ञ आए हुए हैं आपको बताने के लिए, उसको आप जरूर ध्यान से सुने। तो आप सभी लोगों से एक बार विशेष आग्रह कि आप निश्चित रूप से आकर के स्थान ग्रहण करें। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ उसमें दीर्घा का भी जनप्रतिनिधि लोगों का है, किसान बंधु का है, कुछ प्रखंड का भी है। तो मैं प्रखंड का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कहीं खाली होगा तो फिर बताना पड़ेगा कि इस प्रखंड के कुर्सी खाली है। तो मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं कि अपने अपने प्रखंड का जो जगह है वो कृपया भर दें। तो फिर बोलेंगे ये प्रखंड में कम लोग हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप सभी लोगों से पुनः विनती है और हमारे कृषक बंधु हैं, हमारी माता एवं बहनी काफी संख्या हमारी है और हमारे जो कर्मी हैं जिनको इस कार्य हेतु लगाया गया उनसे भी आग्रह है कि कृपया स्थान प्रदान कर रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ सहूलियत हो बैठने में। हमारे हिसाब से जो माता एवं बहने उनको आगे वाले रूम में जो इधर जगह है उनको यहाँ बैठाए। नहीं अभी जो है ना अभी है अभी किसी की तबीयत अभी है गड़बड़, समझ गए नहीं करे बात करने बात करने के लिए हमने बोले हैं मर जाओ दिन खड़ा हुआ है। जो उनको स्थान जगह दी है, जो भी हमारे माता एवं बहन आ रहे हैं, जो भी कृषक बंधु आ रहे हैं, उनको प्राथमिकता के तौर पर उन्हें आप स्थान ग्रहण करवाएं। हमको नहीं जाने का, जहाँ भी आपको जगह मिले आप बैठ जाए, कोई बात नहीं। सभी जो भी प्रखंड का लगा है कोई बात नहीं, लेकिन आप बैठ जाए। नहीं कोनो बात नहीं है। देखिए भैया हम रहते हैं यहाँ पर इतना ही है, सभी लोगों से शादी भी यहाँ से भेज है और हम लोग रिलेटिव यहाँ से जुड़े आग्रह, समझ गए। इसी लिहाज से 2005 का भी हमको लेकर चलना पड़ता है, नहीं चलेंगे हम लोग भी ये मंच में हाँ बस यही बात हम कर रहे हैं ना और कोनो बात नहीं। मेन स्कूल जैसे अगर बगल वरमपट्टी पहला चौक से चले जाएगा कृषि ऑफिस को भी ना फटाफट। कृपया बैठ जाए, सभी लोगों से आग्रह है। चूंकि आप जितना जल्दी स्थान ग्रहण करेंगे हम अपने प्रोग्राम का आगाज उसी रूप में करेंगे। सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी महोदय से आग्रह है कि आप आगे वाले जो कुर्सियां हैं उसमें अपना स्थान ग्रहण करें और हमारे मेला में जो 2 दिवसीय यात्रिगण मेला है उसमें 4 चांद लगाने जो हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के जो है हमारे पत्रकार महोदय आए हैं उनसे भी आग्रह है कि आप आगे वाले कुर्सी पे अपना स्थान ग्रहण करें, बैठें। कृपया जो भी लोग अभी इधर उधर घूम रहे हैं
मनोज जी जयनगर कृषि समन्वय दूसरे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आप पे चलने पे डिपेंड करता है आप कितना चल पाइएगा इसमें। फोन से बात करेंगे बाद में, फिर आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे मनोज जी। हाँ, सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया स्थान ग्रहण करें ताकि वहाँ का जो प्रदर्शन प्रोग्राम है उसमें काफी सारी जानकारी और सभी लोगों को कृषि कर्मी को भी और क्योंकि होता क्या है कि जो भी कार्यक्रम उसका जो संचालन है उसके जो गाइडलाइन है उसको अगर हम सही से जानकारी प्राप्त कर देते हैं तो उसको संचालन करने में हमें आगे किसी तरह की क्रियाओं करने में कोई कठिनाई नहीं आती। अगर हम आज इस चीज को अगर समझे तो हमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी और कृषक बंधुओं को भी उनका जो किसी भी सिलेक्शन में किस तरह के यंत्र लगे हैं क्या लगे हैं उन सभी चीजों के बारे में वो समझेंगे आगे उनकी क्या मांग है, उनके अनुसार कौन सा यंत्र चाहिए। तो इस मेला का जो उद्देश्य है बहुत ही सरकार के द्वारा जो मेला का आयोजन किया गया है बहुत ही इसका लाभ है। कहीं भी ऐसा नहीं होता किसी भी दुकान में जाएंगे तो कोई एक यंत्र होगा तो दूसरा यंत्र नहीं होगा, लेकिन आपको मेला में विभिन्न तरीके के यंत्र आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि जो यंत्र आप चाह रहे हो वो यंत्र आपको मेला में मिली है और जिसकी भी जानकारी आप लेना चाह रहे हो वो आप यंत्र की जानकारी यहाँ मिल जाएगी। और हमें यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारे यंत्र यहाँ हैं जो कि नए नए भी कुछ यंत्र हैं, जैसे कि सामने दिख रहा हूँ देख पा रहा हूँ प्यूरिफायर का माइंडर भी है, आपके बगल में सुपर सीडर वगैरह भी है। तो ये सब नई नई जो कुछ यंत्र है वो आपके यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बारे में जो उस कंपनी के या जिस यंत्र के रिप्रेजेंटेटिव या विक्रेता है उनके द्वारा भी आपको अनुभव मिलेगा कि आखिर वो किस कार्य में उनका प्रयोग किया जा सके। तो ये मेला का बहुत उद्देश्य क्लियर है। यहाँ पे किसी भी तरह की जो भी समस्या है किसान बंधुओं का आपको जानकारी तो मिल ही जाएगी। ये यंत्र किस कार्य के लायक है, हमारे लायक है, हम इसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपके सामने आपके पदाधिकारीगण भी है, आपको किस कैटेगरी में क्या फिट बैठता है सारा जानकारी आपको एक प्लेटफॉर्म से मिलेगी। तो ये आपके लिए भी हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है 2 दिन का, आज और कल। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला है, आज भी है और कल भी है। तो आप इसका पूरा का पूरा लाभ उठाए, जो भी यंत्र है उसके बारे में जानकारी लें। वहां पे किसी भी तरह की अगर कौन सी चीज कौन सी कागजात जरूरी है उसके बारे में भी हमारे कर्मी आपको बताएंगे, हमारे पदाधिकारी महोदय बताएंगे। तो आप यहाँ पे सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ मशीन का डेमो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मशीन में बहुत सारे मशीन है जो सेल्फ प्रोपेल्ड वगैरह हैं। अगर आपको ऐसा हो कि नहीं हमको दिखाइए किस तरह से कार्य करता है, हमारे उपयोग का है कि नहीं, सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन भी है, ट्रैक्टर वगैरह भी है, इंजन है, तो आपको वो लोग चला के भी स्टार्ट वगैरह ये सब करा के दिखा सकते हैं कि कुल मिला के सभी तरह का आपको, जैसे कई लोग फोटो में देखे ये ऐसा होता है, आज आपको जीवन एक्चुअली ये यांत्रिकरण मेला है लेकिन हम इसको प्रदर्शनी भी बोल सकते हैं। यांत्रिकरण मेला संघ प्रदर्शनी, हमारे यंत्र का प्रदर्शन लगा हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं कौन सा यंत्र कौन कार्य कर रहा है। और इस बार इससे पूर्व पिछले साल 90 प्रकार के यंत्र पे अनुदान प्राप्त, लेकिन इस बार जो है 108 तरह के यंत्र पे अनुदान प्राप्त है। बहुत सारे कृषक बंधुओं को जो जिन्होंने ऑनलाइन किए थे उनको स्वीकृति पत्र मिल भी गया होगा, क्योंकि इस बार का जो ये समय है
देखा जाए तो बहुत ही सही और सटीक समय है। एक तरफ धान की कटाई हो रही है, एक तरफ आप समझिए कि हार्वेस्टिंग हो रही है और दूसरी तरफ गेहूं की बुआई हो रही है, और दोनों यंत्र आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। धान की कटाई की यंत्र लेना हो तो भी आप ले सकते हैं, गेहूं के बुआई के लिए जीरो विलेज लेना हो, लाइन स्विंग मशीन लेनी हो, तो ये सब भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी समय है, और मैं जो भी निर्देश है हम अनुपालन कर रहे हैं। हम उनको आज के इस 2 दिवसीय मेले में हार्दिक अभिनंदन। वहीं वीडियो डालते रहे थे ग्रुप में जी। अभी तक हमारे समझ से तो यही एक किसान है जो यहाँ लगा रहे हैं। आज तक माने ड्रैगन फ्रूट कोई नहीं लगाए थे। लगाए तो बहुत आदमी है। नहीं ये हम मेला में नहीं लाए थे आज तक कोई ड्रैगन फ्रूट ऐसे। ये तो खैर बहुत उगा रहे हैं, इनका फसल भी अच्छा तैयार हो रहा है। सहायक निदेशक कृषि उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अखन फल नहीं छल की एक आटा नमूना ला लो लेना चाहिए ना। वही दिन खा गए मालूम रहे कि चक्कई प्रोग्राम होए वाला है। यहाँ सब गड़बड़ ये बच्चा के रख पड़े क्या जिला में अखन से लगा माने सब मेला के टाइम अभी है तब बचा के रख दी हो खा गए से खबर रहे तब लोग पहले। हाँ पहले से बचा कर रखे। यहाँ से देखे किलो के किलो जो है निकाल कर फेसबुक पर डाले अथी पर डाले खा गए हम सब दिन। बस अहाँ के यहाँ के 1 तारीख है ना, 31 तारीख के करीब 25-30 टा फल के हम सब खा पी के बना देते रख सके लिए निश्चित रूप से रह सके तो जल्दी खराब होने वाला चले ना। हाँ कते में लगोने चाहिए अब कहाँ लगे हम तो इनके जगह इनके सहयोग में जिला में अखन इनका जगह खेती किनको नहीं छन ड्रैगन फ्रूट के किनको ला 2टा 6टा गाछ हेतै हिनका ला तो एकदम माने अपन बागवानियों के कहियो काल डाले छथिन वीडियो। अब 3 साल भ गेलै प्रोटीन लऽ लेलियै। अगला साल से हम सब है ना सेबो के गाछ देव अर्बन 99 सेबो के फल लगे लगा ओहो तैयार भ रहल। हमारे अन्नदाता हम उनका विशेष आभार प्रकट करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अभी इनका समय हमारे किसान नहीं हो रहे हैं। एक तरफ धान की कटाई चल रही है, दूसरी तरफ गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी हो रही है, बल्कि बुआई कर रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, और इस सब एक लाइन में लगो एक आध पीस कर दियो आपने फल ये महत्वपूर्ण समय निकाल के आपने हमारे 2 दिवसीय यांत्रिक मेला में आप उपस्थित हुए हैं। हम उसके लिए आपको दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमें ज्यादा समय न लेकर के अपने जो आज के कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाने में सर्वप्रथम आग्रह करना चाहेंगे हमारे बड़े वैज्ञानिक जो कि आपको रबी फसल के बारे में जानकारी है। क्योंकि अभी सीजन रबी का चल रहा है, तो रबी फसल की विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। तो हम सर का विशेष आग्रह करेंगे कि सर आप हमारे केला कर दीजिएगा। एकटा फल के ओनाहिते रह न दियो, एकटा के ओनाहिते धऽ प्लेट में दियो। हाँ एकटा पहले अहाँ 100 में दऽ दियो, तकर बाद काटि काटि कऽ जे है से मने राखो सेल ला। एक विशेष सूचना, जैसा कि
सहायक निदेशक रसायन सर का आदेश हुआ है, क्योंकि कल मेला दिवस था और ये यहाँ पे कल मेला है और मेरा स्वास्थ्य कार्ड की बात न हो जुड़ी रहे। जैसे ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट से आज ये बहुत ही हर्षदायक क्षण है। हमारे 5 किसान एकरे फल से स्वास्थ्य कार्ड हमारे संस्कृति के पानी में से निकाल कर देना। मीठा होता है खाने में। हाँ ईश्वर का मैं नाम लेता हूँ और कुछ करता हूँ। अब एकर खेती अपना ओहिठाम बड कम भऽ रहल छै, हिनके लखन सबसे ज्यादा खेती छनि ड्रैगन फ्रूट के जिला में। तो देखा जे बियर में लोग दै छलै, खूब रहै छलै बियर। काते काते उ नहीं छै उ ड्रैगन फ्रूट जे काते काते फूल देवे छै, लोग बुझै छथिन उल्टा नहीं रहै छै वाला जे काते खाते रहै छै। ड्रैगन फ्रूट एकर नाम छै। ड्रैगन फ्रूट कहै छै। ओकर फल एना होइ छै, देख लियौ ई भेलै फल, इएह एहिमे से इएह फलै छै। अखन लगेबै तऽ लगभग 2 साल के बाद जे है एकर फल तैयार हुआ लागत। फरवरी में लगाओ, फरवरी मार्च अप्रैल में लगाओ, अगर मेहनत कर देले तो अगला महीने जो है कुछ न कुछ प्रोटीन आबि जेबे टा करले, लेकिन मेहनत करऽ पड़त। ओहिमे की मेहनत करै छियै? खाद एकर पानी मेंटेनेंस जे है, खाद पानी एकर देख रेख खाली वर्मी को उपजाबै छियै कि एना रासायनिक खाद दै छियै? रासायनिक खाद के बड कम नहीं के बराबर। कौन ड्रैगन फल का है? कितने का है? ये एक पीस है 100 रुपये का, इसमें एक बंडल है 200 रुपये का, इसमें 5 पीस है। एक में एक ही फल है। नहीं तो पूरा गाछ होगा ना, ये तो पूरा एकदम पूरा लंबा। हाँ लंबा गाछ है, इसमें इतना डाली निकलेगा जो उसको तो किसी भी इस पे हो जाएगा, यानी मिट्टी में या फिर उसके लिए मिट्टी चाहिए, हल्का मिट्टी। ये हम अभी दिल्ली निर्देश है, हम अनुपालन कर रहे हैं। हम उनको आज से इस 2 दिवसीय मेले में हार्दिक अभिनंदन वहीं वीडियो डालते रहे छे ग्रुप में के सभी कृषक की तरफ से और हम अपने सभी कर्मी की अभी तक हमारे समझ से तो यही एक किसान है जो यहाँ लगा रहे हैं। आज तक माने ड्रैगन फ्रूट कोई नहीं लगाए थे। लगाए तो बहुत आदमी है। नहीं ये हम मेला में नहीं लाए थे आज तक कोई ड्रैगन फ्रूट ऐसे। एवं स्वागत करते हैं मंच पे। ये तो खैर बहुत उगा रहे हैं, इनका फसल भी अच्छा तैयार हो रहा है। श्री सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अखन फल नहीं छल की माला गिनती के रह गेल छै, माला भी यही से गिनती है। एक आटा नमूना ला लेना चाहिए ना। मंच पे बच्चा से कृषि तोरे तरीके बचा के हमहूँ जे लो लियो इतना तो था वही दिन खा गेलिए। बच्चा से हमारे ई मालूम रहे छै कि चक्कई प्रोग्राम होय वाला है। यहाँ सब गड़बड़ देख के ये बच्चा के राख पड़े क्या जिला में अखन से लगा माने सब मेला के टाइम अभी है। तब बचा के रख दी हो खा पहले गेलिए। से खबर रहे तब लोग पहले हाँ पहले से बचा कर यहाँ तो देखे किलो के किलो जो है से निकाल कर फेसबुक पर डाले अथी पर डाले हमरा खा गेलिए हम सब दिना। बस अहाँ के यहाँ के 1 तारीख है ना, 31 तारीख के करीब 25-30 टा फल के हम सब बुझे कि खा पी के बना देते रख सके छलिए। निश्चित रूप से रह सके तो जल्दी खराब से वाला चले ना सभी प्रखंड से आए हुए कृषि समन्वय तकनीकी प्रबंधन अहाँ कते में लगोने छियै? हम कहाँ लगे, किसान सलाहकार हम तो इनके जगह वहीं पर छी। धरू न पहले इनके सहयोग में छी। जिला में अखन इनका जगह खेती किनको नहीं छन ड्रैगन फ्रूट के। पदाधिकारी जिला कृषि कार्यालय किनको ला 2टा 6टा गाछ हेतै, हिनका ला तो एकदम माने अपन बागवानियों के कहियो काल डाले छथिन वीडियो। अब 3 साल भ गेलै दूर प्रोटीन लऽ लेलियै। अगला साल से हम सब है ना सेबो के गाछ देव अर्बन 99 सेबो के फल लगे लगा ओहो तैयार भ रहल है। सभी कृषक बंधु माताएं एवं बहनें हमारे अन्नदाता हम उनका विशेष आभार प्रकट करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। क्योंकि अभी इनका समय में हमारे किसान एक तरफ जुड़े हुए हैं, एक तरफ धान की कटनी चल रही है, दूसरी तरफ गेहूं की बुआई के लिए खेत की तैयारी हो रही है, बल्कि बुआई कर रही है। बहुत ही
महत्वपूर्ण समय है और इस महत्वपूर्ण सब एक समय लाइन में लगो, एक आध पीस कर दियो आपने फल। ये महत्वपूर्ण समय निकाल के आपने हमारे 2 दिवसीय यांत्रिकरण मेला में आप उपस्थित हुए हैं। हम उसके लिए आपको दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हमें ज्यादा समय न लेकर के अपने जो आज के कार्यक्रम का जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम आग्रह करना चाहेंगे हमारे बड़े वैज्ञानिक जो कि आपको रबी फसल के बारे में जानकारी है। क्योंकि अभी सीजन रबी का चल रहा है तो रबी फसल की विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। तो हम सर का विशेष आग्रह करेंगे कि सर आप हमारे केला कट छिए का एकटा फल के ओनाइते रह न दियो, एकटा के ओनाइते तक प्लेट में दियो। हाँ एकटा पहले हाथ 100 में दे दियो, तकर बाद काट काट के जे है से मने राखो सेल ला। ठीक है, हम बात कर चुका। एक विशेष सूचना, जैसा कि सहायक निदेशक रसायन सर का आदेश हुआ है, क्योंकि कल मेला दिवस है और ये यांत्रिकरण मेला है और मृदा स्वास्थ्य की बात न हो जुड़ी रहे जैसे ड्रैगन फ्रूट है। आज एक बहुत ही हर्षद क्षण है। हमारे 5 किसान एकरे फल है, हमारे मुख्य अतिथि के पानी में से निकाल कर दियो। मीठा होता है खाने में। हाँ मीठा। ईश्वर का मैं नाम लेता हूँ और कुछ करता हूँ। अब एकर खेती अपना ओहिठाम बड कम भऽ रहल छै, हिनके लखन सबसे ज्यादा खेती छनि ड्रैगन फ्रूट के जिला में। देखिए जे बियर में लोग दै छलै, खूब रहै छलै काते 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 उ नहीं छै, उ ड्रैगन फ्रूट जे काते काते फूल देवे छै। लोग बुझै छथिन उटा नहीं रहै छै वाला जे काते खाते रहै छै। ड्रैगन फ्रूट एकर नाम छै। ड्रैगन फ्रूट कहै छै। ओकर फल एना होइ छै, देख लियो। ई भेलै फल, इएह एहिमे से इएह फलै छै। अखन लगेबै तो लगभग 2 साल के बाद जे है से फल तैयार हुआ लागत। फरवरी में लगाओ, फरवरी मार्च अप्रैल में लगाओ, अगर मेहनत कर देले तो अगला मई में जो है कुछ न कुछ प्रोटीन आबि जेबे टा करते। लेकिन मेहनत करा पड़ा। एहिमे की मेहनत करै छियै? एकर मेंटेनेंस जे है, खाद पानी एकर देख रेख। खाली वर्मी को उपजाबै छियै कि एना रासायनिक खाद दै छियै? रासायनिक खाद के बड कम, नहीं के बराबर। कौन ड्रैगन फल का है? कितने का है? एक पीस है 100 रुपये का, इसमें एक बंडल है 200 रुपये का, इसमें 5 पीस है। एक में एक ही फल है? नहीं तो पूरा गाछ होगा ना, ये तो पूरा एकदम पूरा लंबा। हाँ लंबा गाछ है, इसमें इतना डाली निकलेगा जो उसको। तो किसी भी इस पे हो जाएगा, यानी मिट्टी में या फिर उसके लिए मिट्टी चाहिए, हल्का मिट्टी। ये हम अभी दिल्ली बेवकूफ देती है सब। देखिए आपका सब अपना नौका में हाई पे ऊपर तक करे मूर्ति पर, मूर्ति पर नहीं करे ऊपर के क्या नहीं
दोस्तों ये आप देख रहे हैं 3 पत्ते का बट वृक्ष है और यह जो है सो बहुत इसमें कहानी जो है बहुत पुराना है, जिसमें आप 200 साल पुराना लोग बोल रहे हैं। और इसका जो है हम बोर्ड दिखाएंगे, बोर्ड का उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ये का है जो है सो 3 पत्ते का बट वृक्ष जो है सो यहाँ के लिए फेमस है। देख लीजिए, ये फेमस बट वृक्ष है और ये सूरत में है। इसमें जब चौथा पत्ता आता है तो एक पत्ता इसमें से झड़ जाता है। हर समय 3 पत्ते ही रहते हैं, जिसमें माना गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें साक्षात पत्ते में वास है उनका, देवताओं का। એ કરતા આપણે છે ને વ્યસન ને છોકરા ભલે આપણે ખાઈ ખાધા ન કરે રોટલો તમારો ઉગે બળી સારું છે અને આપણે હા અને તમારા છોકરા હાને નો આવ્યા આપણે ચિંતા થાય ક્યાં ગયા છે હું છે અને આવું આપણે અને બધે અને પૈસા હોય તો દુઃખ મોટું છે, પૈસા ન હોય તો ये जो आप 3 पत्ते बट वृक्ष देखते हैं उसमें राजा कट में जो पहले थे इस कहानी से जुड़ा हुआ है, जो हिंदी में लिखा हुआ है वही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसको आप देखें, पढ़ें तो फिर आपको सब जानकारी मिल जाएगी 3 पत्ते पेड़ का क्या महत्व है। અને હારો થાય હારો તો આ કહેવાય એની પડદા હારી બીજું કાંઈ એ કરતા આપણે છે ને વ્યસન ને છોકરા ભલે આપણે ખાઈ ખાધા ન કરે રોટલો તમારો ઉગે બળી સારું છે અને આપણે હા અને તમારા છોકરા હાને નો આવ્યા આપણે ચિંતા થાય ક્યાં ગયા છે હું છે અને આવું આપણે
છે અને પૈસા હોય તો દુઃખ મોટું છે પૈસા ન હોય તો એને ये जो आप 3 पत्ते बट वृक्ष देखते हैं उसमें राजा कर्ण जो पहले थे इस कहानी से जुड़ा हुआ है, जो हिंदी में लिखा हुआ है वही वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसको आप देखें पढ़ें तो फिर आपको सब जानकारी मिल जाएगी 3 पत्ते पेड़ का क्या महत्व है। અને હારો થાય હારો તો આ કહેવાય જેની ગરદા હારી બીજું કાંઈ हजारों वर्ष पूर्व पौराणिक महत्व के बारे में बता रहा हूँ आज मैं वीडियो में। और ये तापी पुराण से लिया गया है। और ये 4 धाम मंदिर अंके रोड सूरत में स्थित है। जगह का नाम है तुलसीबाड़ी। तो ऐसा है कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, युद्ध में दानेश्वरी कर्ण राजा घायल होकर गिरे, तब श्री कृष्ण भगवान ने राजा कर्ण की दानवीरता का परीक्षा लेने के लिए साधु रूप का धारण करके उनसे कुछ दान देने के लिए कहा। भगवान भी पहले दान लेते थे का। तब राजा कर्ण ने अपने सोने का आभूषण, जो राजा के पास में दानी कर्ण के पास में जो सोने का आभूषण था उसको तोड़ के और मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने दे दिया। कृष्ण भगवान और राजा माने कर्ण बहुत माने दयालु थे, दान देने में माहिर थे, हर समय जो दान देते थे। तब जो है सो कृष्ण भगवान उनसे साधु के रूप में मिलने गए थे। साधु रूप से वो भगवान के रूप में प्रकट हुए और बोले कि आपको जो वर मांगना है आप वर मांगिए। भगवान ने खुश होकर राजा को कर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा कर्ण ने वरदान में मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मैं कुमारी माता का पुत्र हूँ और मेरी जो है सो दाह संस्कार जो है सो कुमारी भूमि पर ही किया जाए और कुमारी भूमि पर ही मुझे अग्निदाह दीजिएगा। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान और पांडवों की सब काम करते हुए कुमारी भूमि पर आए और उन्हें अग्निदाह दिए। इस पर जब पांडवों ने कुमारी भूमि पर शंका जताया तो श्री कृष्ण भगवान ने राजा कर्ण को प्रकट करके आकाशवाणी की, अश्वनी और कुमार मेरे भाई हैं और तापी मेरी बहन है, मुझे कुमारी भूमि पर ही अग्निदाह दिया गया है। आप जिस पर शंका कर रहे हैं वह आपके और मेरे रिश्तेदार नहीं परंतु साक्षात परमात्मा हैं। तब पांडवों ने कृष्ण भगवान से क्वेश्चन कर दिया कि मान लीजिए कि हम तो अब जान गए कि ये मान लीजिए कि कुमारी भूमि है, लेकिन आने वाला पीढ़ी जो है जो आएगा वो कैसे जानेगा कि ये मान लीजिए कि तापी भूमि है, कैसे इसको जान पाएगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा यहाँ पर 3 पत्ते का बट वृक्ष होगा। जो आप वीडियो में देखे हैं, जो अभी मात्र आपको 2 से 2.5 फीट का जो बट का वृक्ष देखे मैंने आगे देखे हैं वीडियो में, वो आजकल का नहीं है, वो हजारों साल वर्षों का पुराण का है जी। इसको आप देख रहे हैं, इसको नहीं मिले तो मैं बता रहा हूँ कि कहाँ आप खोजिएगा तो इस कहानी का जो है सो सारांश आपको मिल जाएगा। तो वहाँ उस बर के पत्ते में देखते हैं 3 पत्ता है। और ऐसा नहीं है कि पेड़ है तो अगला पत्ता नहीं निकलता है, पत्ता निकलता है, लेकिन वो पत्ता जब कली से पत्ता बनता है तो वह पत्ता एक ठो उसमें से झड़ जाता है। उसमें एनी टाइम हर समय जो है सो 3 ही पत्ते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूँ और अभी मैं गुजरात आया हूँ और गुजरात में मैं जगह जगह घूम रहा हूँ और नया नया चीज़ जो है उसका जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आज का जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ या माने आप लोगों के सामने भेज रहा हूँ, उस वीडियो माने आज का जो रियल दृश्य है, जो आप सूरत में है तो आप देखे होंगे, अगर बाहर क्या है तो इस चीज़ का आप दर्शन कर लेंगे वीडियो से। ऐसा मौका आपको बहुत कम मिलेगा, शायद ही कोई वीडियो लोड करता होगा ऐसा जगह पर माने आके। और मैं आया हूँ तो मैं अपना वीडियो लोड कर रहा हूँ। दोस्तों, इसको आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि नया से नया वीडियो मैं लोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। और ये 3 पेड़ जो है सो 3 पत्ता जो है सो मान लीजिए कि बराबर रहेगा। और जो यहाँ आके सही दिल से कोई वर मांगेंगे तो दानेश्वरी कर्ण उस वर को पूरा करेंगे। तो दोस्तों,
ये जो है सो बहुत वर्तमान का जो है सो है कि हुआ कब। मान लीजिए आज से हजारों साल पहले जब कृष्ण भगवान थे, पांडवों के साथ जब महाभारत में युद्ध हुआ था, उस समय की कहानी है। और आज वो रियल में, और कुछ रियल में दिखे या न दिखे, लेकिन आज वो 3 पत्ते का बट वृक्ष जो है तो साक्षात है। जो मैं एड्रेस आपको बताया हूं, उस एड्रेस पर आइए और देखिए कि आपको बट वृक्ष है। और जैसे ही वीडियो में आप देखे हैं कि मान लीजिए कि पूरा शीशा से घेरा हुआ है, वहां पर बहुत ज्यादा मंदिर है, सभी देवताओं का जो है सो मान लीजिए कि उसमें मूर्ति का स्थापना है, लेकिन सबसे वैल्यू जो है तो बट वृक्ष का है। और बट वृक्ष को जैसे हम आप यहाँ आए हैं, चाहे हम ही गए वहां देखने के लिए, उसको छू नहीं सकते हैं। मान लीजिए वो जितना दर्शन होता है अच्छा से आप वीडियो में गौर से देखिएगा कि 3 पत्ते ही हैं। और अभी उसमें से देखें हम कि कली निकल रहा है। जो कली निकलेगा, जब वो पत्ता का रूप लेगा तो उसमें से एक पत्ता स्वतः जो है सो नीचे गिर जाता है। रियल घटना है दोस्तों। और इसका टोटल जो है सो जगह का नाम है तुलसीबाड़ी। और ये जो है वर्णन जो है सो इस पूरा माने बट वृक्ष का वर्णन जो है तो तापी पुराण में जो है सो आपको मिलेगा। तापी पुराण अगर आप लोगों के पास में हो या कहीं आपको अवेलेबल हो तो तापी पुराण में आप उसको देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, जिसमें राजा दानेश्वरी का जो है सो मान लीजिए कि आपको ये कहानी मिल जाएगा राजा कर्ण का। और ये तापी नदी के किनारे में ही है। और जिसे मैं बता दिया हूँ कि इनको जो है सो ये इस और जो घटना है रियल में अभी वो मैं देख के खुद उसका वीडियो बनाया हूँ। और इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं वो 3 पत्ते के बारे में मैं बताना भूल गया था। वो पत्ता का जो है सो श्री कृष्ण भगवान ने ही कहा था कि इसमें 3 पत्ते होंगे जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में इसको जाने जाएंगे। और वे 3 पत्ते ही उसमें रहते हैं। 3 पत्ते के बाद चौथा पत्ता नहीं आता है। जब नया पत्ता आता है तो माने ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधा है, नया पत्ता आता है। नया पत्ता आता है, जब पत्ता बनता है तो एक पत्ता उससे माने पुराना पत्ता गिर जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो है सो मान लीजिए कि यहाँ का ये कहानी है। और वीडियो में आप स्वतः जो है सो देखेंगे तो देखे होंगे तो आपको स्वतः उसकी जानकारी मिल गया होगा।